हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ही हो गए ना? तो चलो, लास्ट लेक्चर में हमने किया था 3.3 हमने कंप्लीट की थी। ट्यूटोरियल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4, ठीक है ना? और मैंने आपको कहा था कि अगले एक्सरसाइज में हम एक कोई अलग डिफरेंट मेथड करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है ना? तो आज हम करेंगे, let me introduce you elimination method to solve linear equation in two variables। ठीक है, कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में विलोपन विधि, ठीक है ना? तो इसका मैं आपको एग्जांपल देने की बजाय मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो जिससे कि आपको क्वेश्चन से ही ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। आर यू रेडी? गुड। तो ओपन योर नोटबुक्स एंड पेन्स, ठीक है, अपने हथियार ले लो। लेट बिगिंस द बैटल, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब यहां पर हमें 3.4 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, इसमें मेरे 2 इक्वेशंस गिवन है, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। अच्छा, अब मैंने बात की थी एलिमिनेशन मेथड की। तो व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें या तो x के वेरिएबल को इक्वल करना होता है या y के वेरिएबल्स को इक्वल करना होता है, दोनों में से कोई एक इक्वल करना होता है, ठीक है ना? इक्वल करके हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं उसे, और दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। विलुप्त कर देते हैं, विलुप्त मतलब गायब कर देना, हटा देना, ठीक है? समझे? कोई बात नहीं। अब देखो करते हैं क्वेश्चन। अब देखो यहां पर सबसे पहले आप x और y के वेरिएबल चेक करो। यहां पर x का वेरिएबल 1, y का वेरिएबल 1 है ना, इधर x का वेरिएबल 2 और y का वेरिएबल 3। आपने, आपकी चॉइस है, इट इज योर चॉइस, इट इज ऑल अप टू यू कि आप या तो x को इक्वल करते हो या तो y को इक्वल करते हो, ठीक है ना? अगर आपने x को इक्वल करना है तो यहां पर x का वेरिएबल क्या है? 2, तो इस 2 से इस पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा दो। अगर आपने y को इक्वल करना है तो y का वेरिएबल क्या है? 3, और 3 से पूरी इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवा दो। क्लियर है? कैसे? यहां पर लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है ना? और ये तो पता ही आपको, जब भी इक्वेशन लिखनी है तो अपने इसे सर्कल में रखना है। इस 2 को आपने सर्कल में नहीं रखना है, इसका अगर आप इसको 2 ऐसे कर दोगे, इट मींस, ये मैंने पहले बताया था क्या हो जाएगा, ये जो है 2 विद सर्कल रिप्रेजेंट कंप्लीट इक्वेशन, जबकि हमने पूरी कंप्लीट इक्वेशन से नहीं मल्टीप्लाई करवाना, हमें सिर्फ वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है? तो जब भी हम वेरिएबल्स को लिखेंगे तो सिंपल विदाउट सर्कल लिखेंगे 2। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। अच्छा, अब इसके बाद जब हमने इस 2 को इस पूरी से मल्टीप्लाई करवा देना है तो 2 × x + y = 5, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x + 2y = 5 × 2 = 10। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। समझ आ गई? क्लियर है ना? गुड। अच्छा, आपको ये मेंशन करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, ठीक है? समझ आ गई? इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको ये भी कोई चीज ये भी मेंशन करने की या ये भी शो करने की नीड नहीं है, तो आप कहोगे सर इक्वल करके हमने लिखना तो है ना? तो बच्चों, ये आपको दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही स्टेप में। अच्छा, अब जरा ध्यान से, यहां पर साइन क्या है? 2x, क्या साइन है आगे? प्लस, इधर भी क्या साइन है आगे? प्लस। जब भी सेम साइन होंगे आप सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशंस को। जब भी आपने जो वेरिएबल इक्वल किया है, जिस वेरिएबल को आपने इक्वल किया है उसमें अगर सेम साइन है, अगर साइन सेम है तो इक्वेशंस में क्या होगी? सब्ट्रैक्शन होगी। अगर डिफरेंट साइन है, जैसे अगर मैं यहाँ पर y को इक्वल करता, यहाँ पर क्या है? +y, यहाँ पे क्या है? -3y। अगर मैं y को इक्वल करने के लिए यहाँ से इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता तो इनके डिफरेंट साइन है तो ये ऐड होते। ये बात ध्यान रखोगे। अगर सेम साइन है तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर डिफरेंट साइन है तो क्या करोगे? ऐड करोगे। ये समझ आ गई? क्लियर है? अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये और ये मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू मेंशन these two steps। क्लियर है? तो अब हमने क्या करना है? क्लियर है ना? देखो,
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। तो हमने यहाँ पर इक्वल किसे किया, x के वेरिएबल को इक्वल किया, सेम साइन है ना, x x को इक्वल किया और x के साइन सेम है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो सेम साइन में क्या होती है, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो अलग अलग करने की बजाय हमने सिर्फ एक ही लाइन में पूरा ऑपरेशन जो अपना मेंशन कर देना है। कैसे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है ना। देखो एक ही स्टेप में ये सारा सब्ट्रैक्शन तक हमारा जो ऑपरेशन हो गया। कैसे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि सेम साइन है। क्लियर है। चलो कैसे होगा देखो, अब इसको आप पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10। क्लियर है। और आगे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब इस इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। समझ आ गई, क्लियर है ना। देखो मैंने यहाँ पर x को x के 2 था, यहाँ पर सिंगल था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके x के वेरिएबल को इक्वल कर दिया। समझ आ गई, गुड। और सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि ये दोनों साइन सेम है, इसलिए जब इनकी सब्ट्रैक्शन होगी तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन में हमेशा ऑलवेज साइन चेंज रहते हैं। जैसे प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस। क्लियर। तो यहाँ से 2x ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। समझ आ गई। मतलब किसी भी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दो, वो क्या हो जाती है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। क्लियर है। अच्छा मेरे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को ये मैं लाइन बोल दूं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना। दोबारा बोल रहा हूं कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये पूरी लाइन इसका मतलब ये है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा अब इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे अब ये माइनस का जो ऑपरेटर क्या बन चुका है, ये प्लस का बन चुका है, और वी नो प्लस प्लस ऑलवेज मेक्स प्लस। एंड 3 and 2 कितना हो गया, 5y इक्वल्स टू, एंड प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 4 कितना आ गया, 6। एंड यहाँ से हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो y कितना आ जाएगा, 6/5। क्लियर है इतना, गुड, नोट इट डाउन। ठीक है। अब स्टूडेंट्स y की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 6/5। ठीक है ना। अब इस y की वैल्यू को इट इज ऑल अप टू यू, इट्स योर चॉइस, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, वेदर यू पुट y इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इट्स ऑल अप टू यू, ये आपकी मर्जी। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, पुट y इन इक्वेशन 1, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये क्लियर। नाउ x प्लस, बेटा y हमारे y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6/5 इक्वल्स टू 5। ठीक है ना। अब क्या करोगे, x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। हमने 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो प्लस 6/5 है उधर अभी क्या हो जाएगा, माइनस है। और जब आप एलसीएम लोगे, x इक्वल्स टू 5/1 लगा दो, 5 एलसीएम में आ गया, 5 5 जा 25 माइनस 6, तो ये कितना आ गया, x इक्वल्स टू 25 माइनस 6, ये आ गया 19/5। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है ना। x हमारा आ गया 19/5 और y हमारा आ गया 6/5। इफ you are having doubt about the answer, then what will you do? तब आप क्या करोगे, it's not necessary, it's just for verification of answer।
क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चंस में आपको कभी कभार मतलब थोड़ी इक्वेशन चेंज करके आ सकती है। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर आंसर, तब आपने क्या करना है, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन, इट इज नॉट नेसेसरी, ये आपने आंसर में नहीं करना, बट इट इज नाउ टू चेक योर आंसर। कैसे? अब देखो इन दोनों की वैल्यू आप x और y, इन दोनों की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। सपोज जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1 में कर रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x कितना आ गया मेरा 19/5 प्लस y कितना आ गया मेरा 6/5। तो आप जब उनका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो सेम है, तो एलसीएम भी सेम आ गया और 19 प्लस 6 कितना आ गया 25/5 और ये कितना आ गया आंसर 5। तो देखो x प्लस वाई को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा तो इक्वल टू कितना गिवन हमें इक्वेशन में 5 और सॉल्व करके कितना आया 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है आंसर की वेरिफिकेशन भी हो जाएगी इफ यू आर हैविंग डाउट अबाउट योर आंसर। इजी है, समझ आ गई ना? क्लियर है? गुड, नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। इक्वेशंस आर 3x plus 4y equals to 10 और 2x minus 2y equals to 2। क्लियर है? अब इसमें x और y के वेरिएबल्स अलग अलग दिए हैं। इक्वेशन 1 में जो x का वेरिएबल है 3 और 2 में है 2, और इक्वेशन 1 में y का वेरिएबल है 4 और 2 में y का वेरिएबल है 2, सेकंड इक्वेशन में। ठीक है ना? तो अब या तो आप x के वेरिएबल को इक्वल कर सकते हो, ठीक है, या तो आप y के वेरिएबल्स को इक्वल कर सकते हो। कैसे? देखो यहां पर x के वेरिएबल क्या है 3 और 2, ध्यान से देखना, यहां पर x का वेरिएबल क्या है 3 और 2, है ना? तो आप साइड में ना इसे मतलब अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे ना रेसिप्रोकल करके देख लो, 2 3 लिख दो। जैसे ये 3 2 है ना, इनको पलट के लिख दो 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कैसे? कि आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 से कितना हो जाएगा 6, और ऐसे ही इक्वेशन 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6। तो दोनों एंड में 6 6 आ जाएगा, मतलब हमारा x का जो वेरिएबल है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? ऐसे कर सकते हो, या एक इसमें बच्चों थोड़ी सी और पॉसिबिलिटी है थोड़ा और इजी होने की। ये आपको अपने माइंड से या अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड से देखना पड़ेगा कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है या एक वेरिएबल को इक्वल करके काम चल जाएगा। कैसे? देखो अब यहाँ पर x और x दोनों ही अनइक्वल थे, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाकर 6 6 कर दिया, इसको 2 से किया, इसको 3 से किया, है ना? बट जब अगर मैं देखूं y की बात करूं, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है, 100% आता है। अब देखो अगर मैं पूरी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या बन जाएगा 4y, ये जो माइनस का 2y है क्या बन जाएगा माइनस का 4y, और ऊपर क्या है 4y। तो मेरा एक ही बार में मल्टीप्लाई करने पर वेरिएबल इक्वल हो रहा है। ठीक है ना? तो ये आपने चूज करना है आप कैसे करते हो। ठीक है, जब अगर x को इक्वल करवा रहे हो तो तब भी मच बेटर, अगर y को इक्वल करवा रहे हो तो तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुछ ठीक दोनों ही केसेस में होगा, आंसर सेम आएगा इन बोथ द केसेस। ठीक है ना? बट अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक ही बार मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और हमारे y वेरिएबल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है? क्लियर है? तो आप चाहे जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं y को इक्वल करवा रहे हैं, आप x को भी करवा सकते हो। ठीक है, करके देखना एक बार x से भी। क्लियर है? यहां पे लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2 एंड इक्वेशन 1 and 2, यहां पर मैं डैश लिख रहा हूं, ये मुझे आप बताओगे क्या आएगा यहां पर। देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, 2 को हमने इक्वेशन जो सेकंड थी उसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोलो? यस, एडिंग करेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि हमने y को इक्वल कराया और यहाँ पर क्या है y के जो साइन है वो डिफरेंट है, ऊपर 4 है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस। तो जब मैंने क्या कहा था, अगर सेम साइन होंगे तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे,
अगर डिफरेंट साइन होंगे तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहां पर क्या आएगा, एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हिंदी मीडियम मेरे स्टूडेंट्स कैसे लिखोगे आप, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? भाई हिंदी मीडियम मुझसे नाराज हो जाए कि सर आप इंग्लिश में लिखते हो, हिंदी में नहीं लिखते। ठीक है ना? तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अगर मैं हिंदी में लिखता हूं तो इंग्लिश में डिक्टेट कर देता हूं, अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूं तो हिंदी में डिक्टेट कर देता हूं। ठीक है ना? तो अब समझ आ गया। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2। मतलब समीकरण 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देना है। आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। गुड। अब देखो, इक्वेशन 1 तो एज इट इज है, उसे हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, और इक्वेशन 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 2 ज़ा 4x माइनस 2 2 ज़ा 4y इक्वल्स टू 2। और हमने इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। और याद रहे, एडिंग करते टाइम जो नीचे इक्वेशन होते हैं उसके साइन चेंज नहीं होते, और वो जो भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाता है। ठीक है? अब जैसे यहाँ पर कोई साइन चेंज होंगे नहीं, दोनों ही प्लस के हैं, और 4 और 3 कितने हो गए, 7x प्लस माइनस, ये कैंसिलेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये विलुप्त हो गया। इसलिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। क्लियर है? इक्वल्स टू, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था, 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है? 10 और 4 कितना हो गया, 40, और यहाँ से 7 2 ज़ा 14, तो x इक्वल्स टू 2। क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? अब क्या करोगे, इस x की वैल्यू को कहीं भी पुट करोगे, 2 में करो या 3 में, 1 में करो या 2 में करो, नो प्रॉब्लम। पुट x इन इक्वेशन, चलो 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है ना? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मेरे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है? समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, और x कितना आ गया हमारा, 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। और देखो 4 माइनस 2y इक्वल्स टू 2, अब माइनस 2y इक्वल्स टू 2, प्लस उधर के क्या होगा, माइनस, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 2 माइनस 4 आएगा, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 कैंसल, और y कितना आ गया, 1। क्लियर है? आई होप कि आप सबको क्लियर हो चुका होगा, है ना? जहां भी डाउट हो तो क्या करोगे आप, वीडियो पॉज करोगे, रिवर्स करोगे। ठीक है ना? तो अब हमारा आंसर क्या चुका है, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2, और y कितना आ गया, 1। ठीक है? वेरिफिकेशन आप खुद कर लेना, कर सकते हो ना? गुड। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इक्वेशंस आर 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। अब देखो, ये हमें इक्वेशंस दी हुई है, बट हमें इन इक्वेशंस को अभी मीनिंगफुल मैनर में लिखना है, मतलब ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो। सॉल्व तो वैसे भी हो जाएगा, ताकि सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो। वो कैसे लिखेंगे हम, देखिए, जैसे इसको लिखेंगे आप 3x माइनस 5y, देखिए माइनस का 4 है, इक्वल्स टू उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। आप चाहो तो नहीं ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट अगर हम इसे मीनिंगफुल मैनर में लिखें, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के मैटर में के फॉर्म में, तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना? अब जरा अब इसको करोगे 9x, देखिए इक्वल्स में 2y है, जब 2y इक्वल्स टू प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस का, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7। दैट विल बी इक्वेशन 1, दैट विल बी इक्वेशन 2। ठीक है ना? अब कोफिशिएंट देखो। अब मैं आपको एक बार बताऊं,
पिछले जो क्वेश्चन में वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था, अब x का वेरिएबल 3 है, वो थोड़ी सी मिसस्पेल हो गया था, मतलब एकदम से मैं ये चैप्टर का नेम है ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो मेरे माइंड में वेरिएबल ही चल रहा था, एक्चुअली ये होता कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो कई बार बेटे माइंड में वो चैप्टर रहने की वजह से ना, तो नेम रहने से वो कई बार वो चैप्टर का नेम भी मतलब मुंह पे आ जाता है। तो ये जो 3 है ये क्या है, इट इज नॉट वेरिएबल, इट इज कोफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें देखो अब x का कोफिशिएंट क्या है 3 और इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है 9, इधर y का कोफिशिएंट क्या है -5, इधर y का कोफिशिएंट क्या है -2। अब देखो, अब आप अगर y को इक्वल करते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर y को इक्वल करोगे इसको 2 से कराओगे और इसको 5 से करवाओगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, है ना। अगर आप x की तरफ देखो, यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो 3 की टेबल में 9 आता है, ऑफ कोर्स बिल्कुल आता है। तो क्यों ना हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, एक ही बार मल्टीप्लाई करवाने से हमारा काम चल जाए, ठीक है ना। अगर हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 3 से कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो हमारी इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। अब इंग्लिश मीडियम डिक्टेट कर दूं यार, लिख लोगे ना, ठीक है ना, नाराज मत होना, डिक्टेट कर रहा हूं मैं, क्लियर है। लिख सुनकर अपने आप लिख लेना, तो मुझे पता आप कर लोगे। इंग्लिश मीडियम में क्या होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, आई एम रिपीटिंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, ठीक है ना। और क्या होगा, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट ही क्यों किया, क्योंकि देखो इन दोनों के साइन क्या है, सेम है। तो मैं हर पिछले वीडियो में भी कहा था, उससे लास्ट क्वेश्चन, उससे पिछले क्वेश्चन में कहा था, फिर कह रहा हूँ और हर क्वेश्चन रिपीट करूंगा। अगर साइन सेम है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर साइन डिफरेंट है तो ऐड करोगे। किसके साइन सेम और किसके साइन डिफरेंट, जो हमने इक्वल किया है अगर उसके साइन सेम है तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, और अगर साइन अलग अलग है तो ऐड करोगे। ये तो अपने पल्ले बांध लो, क्लियर है ना। अच्छा, अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा है, तो ये क्या हो गया, 3 3 9x माइनस 5 3 15y इक्वल्स टू 4 3 12। ये इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। और जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, 9 माइनस 9 कैंसिल आउट, एलिमिनेशन, विलोप्त हो गया, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, क्लियर है। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 15 माइनस 2 कितना आ गया 13y, साइन आएगा माइनस का बिकॉज 15 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है ना, इक्वल्स टू, अब 12 माइनस 7 कितना आ गया, 12 माइनस 7 ये कितना आ गया, इक्वल्स टू 5, क्लियर है। और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -5/13, ये वैल्यू आ गई हमारी y की, क्लियर है इतना। आई होप कि क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, नोट इट डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, चाहे 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, बट अभी तक हमने 1 में रखी है। तो काफी सुनेंगे सर आप 1 में रखते हो, चलो कोई बात नहीं, इस बार 2 में रख लेते हैं। तो पुट y इन इक्वेशन 2, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, और y की वैल्यू क्या है -5/13, तो 9x माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या है -5/13 इक्वल्स टू 7, क्लियर। अब देखो 9x,
अब माइनस ब्रैकेट में मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 5 2 are 10 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल्स टू 7। इतना क्लियर है? अब क्या करोगे आप, चाहे यहां से एलसीएम लेके आप सोल्व कर सकते हो, चाहे इसको उधर जाकर आप सॉल्व कर सकते हो, व्हाटसोएवर, ठीक है ना। देखो 9x इक्वल्स टू 7 माइनस 10 बाय 13। कई बच्चे यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं, कैसे, ऐसे भी कर सकते हो, 9x प्लस 10 बाय 13, एलसीएम आया इसके अपॉन 1 लगाया और एलसीएम आया 13, तो कितना बन गया 107x प्लस 10 इक्वल्स टू 7। ये भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम आएगा। क्लियर है? देखो अब यहाँ से 9x इक्वल्स टू, अब 7/1 क्योंकि एलसीएम कितना आ गया 13 और कितना आ गया 13 7 सा 91 माइनस 30 कैंसिल 10, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों करते हैं यहाँ पर 9x इक्वल्स टू, देखो 91 माइनस 10 कितना आ गया 81 बाय 30, ठीक है ना। और x की वैल्यू भी आ गई 9 9 सा 81 और x का आ गया 9 बाय 30। क्लियर है? आई होप समझ आ गया होगा। आप चाहे यहीं से एलसीएम लेके कर लेते तब भी यही आंसर आता है, ठीक है ना। y माइनस 5 बाय 13 और x कितना आ गया 9 बाय 13, ठीक है ना। चलो एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं आंसर, ठीक है ना। गुड, चलो इक्वेशन 1 में रखते हैं वैल्यू इसकी। ये आपने क्वेश्चन में नहीं करना, जब आपको ये ऐसा क्वेश्चन मान लो एग्जाम में आता है तो आपने ये क्वेश्चन मतलब ये आगे नहीं करना, इट इज जस्ट टू वेरीफाई योर आंसर। क्लियर है? अब इक्वेशन चलो मैं 1 में पुट कर 1 लेता हूँ, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। अब x और y दोनों की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर। 3 इंटू एक्स कितना आया 9 बाय 13 माइनस 5 इंटू माइनस 5 बाय 13। इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए हमारा 4, है ना। तो देखो 9 3 are 27 बाय 13 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 5 5 are 25 बाय 13, ठीक है। और देखो एलसीएम कितना आया 13 और यहाँ पर 27 प्लस 25 कितना आया 7 5 12, ये आ गया 52 बाय 13 और 13 4 is 52। देखो कितना आ गया 4 और यहाँ पे कितना दिया हुआ 4। दैट मीन्स योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? ये वेरिफिकेशन आपने तब लेनी है जब आपको बहुत डाउट हो, नहीं यार ये अजीब सा आंसर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता शायद, तब आपने वेरिफिकेशन लेनी है, वो भी रफ में। क्लियर है? गुड, आई थिंक ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now students, last part of question number 1, that means fourth part, equations are x by 2 plus 2y by 3 equals to minus 1 and x minus 5 by 3 equals to 3, ठीक है ना। अच्छा, अब जो ये इक्वेशंस है ये अभी लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो हमें पहले इन्हें लीनियर बनाना होगा। वो कैसे बनाएंगे? जैसे देखो 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6 और 2 3 जा 6, 3 इंटू एक्स कितना आ गया 3x प्लस 3 2 जा 6 एंड 2 इंटू 2 4y इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है ना। अब यहाँ से 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 1 जा 6 माइनस 6, ये दैट विल बी इक्वेशन 1। क्लियर? समझ आ गई? अब इधर से x के अपॉन में कुछ नहीं है तो यू कैन राइट अपॉन 1 एंड 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3। अब 1 है तो 3 क्या मल्टीप्लाई करेगा x से 3x माइनस 3 3 द सेम, और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर एज इट इज रहता है माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, दैट विल बी इक्वेशन 2। क्लियर है? अब देखो इन इक्वेशन को ध्यान से, अब हमें कुछ इक्वल कोएफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत है। ध्यान से देखो, नहीं है, बिकॉज इक्वेशन 1 में आप x का कोएफिशिएंट देखो 3, इक्वेशन 2 में आप x का कोएफिशिएंट देखो 3, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज ऑलरेडी इक्वल, ये दोनों ही इक्वल हैं। तो आप क्या करोगे, और इनके साइन क्या है, सेम साइन है, सेम साइन है ना,
क्योंकि इसके पीछे कोई साइन है नहीं तो ये भी प्लस का है, इसके पीछे कोई साइन है नहीं तो ये भी प्लस का है। सेम साइन है तो क्या करोगे आप, ऐड या सब्ट्रैक्ट? यस, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर है? तो क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 2 फ्रॉम 1, मतलब एक में से दो घटाने पर। अच्छा एक बात और, जब आप लिखोगे ना हिंदी में तो इजीली लिखा जाता है एक में से दो, है ना, बट इंग्लिश में इसका ऑपोजिट होगा 2 फ्रॉम 1। ये डाउट होता है बच्चों को, कई बार लिख देते हैं बट इक्वेशंस आगे पीछे कर देते हैं। अगर आप 2 फ्रॉम 1 कर रहे हो, इट मींस जो 1 है वो ऊपर होगी और जो 2 है वो नीचे होगी। ये ध्यान रखना, हिंदी में तो इसलिए समझ आता है एक में से दो, मतलब इक्वेशन 1 होगी ऊपर 2 होगी नीचे। और इंग्लिश में क्या होता है 2 फ्रॉम 1, इसका मतलब 1 आ गई ऊपर और 2 आ गई नीचे। फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन है वो हमेशा ऊपर लिखी जाएगी और फ्रॉम से पहले जो इक्वेशन है वो नीचे लिखी जाएगी। क्लियर है? गुड। अच्छा तो अब हमने क्या करना है, लिख लोगे आप, लिख लोगे ना, कि मैं रफ कर दूं, आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। subtracting equation 2 from 1, समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर। बेटा राइटिंग से एडजस्ट कर लेना, मेरी ऐसे ही है बेटा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि राइटिंग मेरी साफ हो जाए बट नहीं होती, तो क्या करें, तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे इंप्रूव करने की। ठीक है, चलो अब इक्वेशन 1 क्या आ गई हमारी 3x + 4y - 6, और इक्वेशन 2 क्या आ गई 3x - y = 9। हमने माइनस करना है ना, तो माइनस जब करेंगे तो क्या साइन क्या होंगे, चेंज, माइनस, प्लस और माइनस। 3 + 3 - एलिमिनेट, विलुप्त, एलिमिनेशन मेथड, समझ आ गई? अब 4 प्लस ये y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 4 + 1 कितना हो गया 5y = माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 9 और 6 कितने हो गए 15, वो भी साइन माइनस का, तो 5 3 = 15, तो y कितना आ गया हमारा -3। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब कहां वैल्यू पुट करें, 1 और 2 में? इट्स ऑल अप टू यू, चॉइस इज योर्स। आप 1 में भी कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, बट हम यहां के लिए फिलहाल अभी 1 में पुट करेंगे। पुट y इन इक्वेशन 1। मेरे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 कहां गई, ये रही समीकरण 1, मतलब 3x + 4y = -6, y कितना है -3, तो 3x + 4 × -3 = -6, तो 3x, अब प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, 4 3 = 12 = -6, और 3x = -6, ये माइनस का इधर 12 है, उधर क्या होगा +12, और 3x = माइनस प्लस माइनस, 12 में से 6 गए 6, साइन आएगा प्लस का क्योंकि 12 बड़ा है, इधर से 3 2 = 6, तो x = कितना आ गया 2। वेरिफिकेशन आप इसकी कर लेना, ठीक है, नहीं भी करोगे अगर इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर देन नो नीड ऑफ वेरिफिकेशन। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, x कितना आ गया 2 और y कितना आ गया -3। दैट इज आंसर एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 इज कंप्लीटेड। ठीक है ना, अब आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छी तरह से आ गया होगा, आई होप सो, कि आप अब इन क्वेश्चंस को, कोई भी इक्वेशंस हो, आप एलिमिनेशन मेथड से अच्छी तरह से कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन तो आपको पहले ही आता है ना, झूठ मत बोलना, ठीक है, वेरी गुड, वो भी आता है। तो चलो अब ये भी आ गया एलिमिनेशन मेथड। अब ज्यादा इजी कौन सा है, आंसर दे सकते हो? देखो इसका आंसर सिर्फ एक ही है, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छी तरह से आ गया उसके लिए वो इजी है, जिससे एलिमिनेशन मेथड अच्छी तरह से आ गया उसके लिए ये इजी है। ठीक है ना, ऐसे कंपैरिजन नहीं करना हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच में। अभी एक और मेथड आएगा 3.5 में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना, हम उसे भी करेंगे ढंग से। फिर आपसे मैं पूछूंगा तीनों में से कौन सा मेथड इज बेस्ट सुटेबल फॉर
क्वेश्चंस, 4 इक्वेशंस, ठीक है ना। तो जिसको जो मेथड समझ आता है अच्छी तरह से करना, बट मेथड हमने तीनों करने हैं, क्योंकि एग्जाम में किसी भी मेथड से क्वेश्चन आ सकता है। मेंशन किया हो सकता है सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड और सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। प्रस्तावना विधि से सॉल्व करिए, विलोपन विधि से सॉल्व करिए, या वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बोलते हैं वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो वो जो हम 3.5 में करेंगे, तो आज के लिए बहुत है। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हमने कर लिए अब, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अब इसके जो अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। इसमें सेकंड के कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चंस हैं, वो भी बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। टिल देन टेक केयर, अपने ध्यान रखो, अपने आसपास का भी ध्यान रखो, पेरेंट्स का कहना मानो, ठीक है ना। और जितना हो सके बच के रहो इस पेंडेमिक से, इस वायरस से, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।